इस स्टॉक के निवेशकों को सावधान हो जाना चाहिए। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इस कंपनी के एक आप कह सकते हैं नए सीईओ का अपॉइंटमेंट हुआ। आप कह सकते हैं एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कहा जा रहा है यहाँ से होने वाली है। एक नई स्ट्रैटेजीज की आने वाले समय में एक टर्न अराउंड हो सकता है इस बिजनेस में। और ये जो टर्न अराउंड है दोस्तों, या तो स्टॉक को एक कह सकते हैं हम री रेटिंग का भागीदार बना सकता है, या जो लगातार ये अपने पीयर्स के साथ पिछड़ता चला जा रहा है, वो जो पिछड़ा है, वो जो कह सकते हैं पिछड़ापन है, वो और शायद बढ़ सकता है दोस्तों। कॉम्पिटिटिव एज जो एक समय में इस कंपनी के पास हुआ करती थी, ये अपने पीयर्स जैसे HUL और तमाम अन्य लोगों के साथ लगातार लूज करती जा रही है, अपना मार्केट शेयर लूज करती जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कोलगेट पामोलिव की। तो मोतीलाल ओसवाल ने एक रिपोर्ट निकाली है जो आपके साथ शेयर करूंगा। आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स पता चलेंगे, आपको समझ में आएगा कि क्यों आप कह सकते हैं ये जो पूरा सेगमेंट है आज के समय में, चाहे वो पर्सनल केयर हो, चाहे आप कह सकते हैं आपके पर्सनल केयर हो, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस पे आ रही हैं। कंपटीशन दिन प्रतिदिन कह सकते हैं इंटेंस होता चला जा रहा है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी दोस्तों, लेकिन अगर स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, तो एक कह सकते हैं ये एक वीडियो से आपके तमाम जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके कह लीजिए ये जो इश्यूज हैं इस स्टॉक को लेकर के, वो ख़त्म हो जाएंगे। और यदि आपको कुछ कहना है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। आप लाइक करते हैं, चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और तमाम आपकी भी कोई अगर क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूँ मैं आपको उस पूरी एनालिसिस की तरफ, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि इश्यूज क्या हैं इसके। देखिए, आप देखिए कोलगेट पामोलिव, ठीक है, न्यूट्रल रेटिंग दी गई है दोस्तों। और आप देखें तो टारगेट प्राइस दिया गया है 1620 का, यानी -1% का। और करेंटली अभी अगर आप देखेंगे ये स्टॉक 1642 में ट्रेड कर रहा है। ये कहना है मोतीलाल ओसवाल का दोस्तों, ठीक है। आप अगर देखेंगे इस कंपनी को, तो अब चर्चा करते हैं कि हिट क्या है, मिस क्या है। और देखिए यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, अनदर न्यू बिगनिंग बट चैलेंजेस परसिस्ट। एक नई शुरुआत है, लेकिन चैलेंजेस अभी भी बहुत ज़्यादा बने हुए हैं इस कंपनी को लेकर के। और दोस्तों मुझे लग रहा है इसका सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना, वो है इसका मार्केट शेयर लूज करना इसका लगातार। देखिए CGLT, देखिए दोस्तों जहाँ जहाँ CGLT आएगा आप कोलगेट समझ जाइएगा, ठीक है। CGLT's न्यू CEO प्रभा नरसिम्हन unveiled her plan to drive growth in oral care, increase premiumization in the category, and focus on the non-oral care business as part of its annual investor day। देखिए अभी अभी कंपनी ने एक इन्वेस्टर्स मीट बनाई थी, जहाँ पर उन्होंने अपने तमाम आने वाले समय में प्लान्स को ओपन किया था। और उस एक प्लान में अगर आप देखेंगे जो हाईलाइट्स थी वो थी कि जो ओरल केयर है दोस्तों, वहाँ पे जो ग्रोथ है उसे ड्राइव की जाएगी। जो प्रीमाइजेशन यानी वो प्रोडक्ट जिनके मार्जिन बहुत ज़्यादा है उसमें उसकी बढ़ोतरी की जाएगी, ताकि जो मार्जिन है वो अच्छे बने रहें। और जो नॉन ओरल केयर बिजनेस दोस्तों, उसमें फोकस किया जाएगा, ठीक है। ये की टेकअवेज है फ्रॉम द डे इंक्लूड द फॉलोइंग, ठीक है। अब बात करते हैं कि हाईलाइट्स क्या थी जो उन्होंने कहा। और देखिए ये नई के लिए CEO बनी है और बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक दिख रही हैं यहाँ से ग्रोथ स्टोरी को आगे बढ़ाने में। आप देखें, India is one of the 3 key countries for Colgate globally and thus highly important for the globe perspective। तो जो कोलगेट पामोलिव के लिए जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, उसमें एक नाम आता है भारत का। और इसीलिए कोलगेट पामोलिव के लिए भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं बिजनेस एरिया है दोस्तों। From a growth perspective, the company plan to focus on rural areas where 55% of population do not brush daily, and in urban areas where only about 20% of household brush twice a day। आप इस फैक्ट को समझिए कि आज भी 55% का जो हमारा रूरल भारत है वो डेली ब्रश नहीं करता, और अर्बन एरिया में मात्र 20% ऐसे लोग हैं जो आप कह सकते हैं दिन में 2 बार ब्रश करते हैं। और ये बिजनेस के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है दोस्तों। और यही कारण है, आप अक्सर सुनते होंगे क्या ना, आप अक्सर सुनते होंगे विज्ञापन में या किसी अन्य कह लीजिए टाइप्स के थ्रू, NGOs के थ्रू, जिसको स्पॉन्सर सिर्फ कोलगेट ही नहीं अन्य लोग भी करते हैं कि दिन में 2 बार ब्रश कीजिए, ब्रश करते रहिए। जिसके कारण जो कह सकते हैं आप एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है से के हिसाब से ये काफ़ी पॉजिटिव रहता है। मैं ये नहीं कहता ये खराब है दिन में 2 बार ब्रश करना, इट्स मस्ट दोस्तों।
ओरल कह सकते हैं हाइजीन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिजनेस पर्सपेक्टिव के लिए भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है. Slower growth in the naturals category in the last couple of years where CLGT is relatively under indexed also enables some stability to its plan. देखिए लगातार जो स्लोअर ग्रोथ है दोस्तों इनकी नेचुरल्स की कैटेगरी में पिछले कुछ सालों में, जहां पर जो आप कह सकते हैं कोलगेट है उसका जो इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है दोस्तों. इनेबल सम स्टेबिलिटी ऑफ इट्स प्लान. आगे है फ्रॉम अ टूथब्रश प्रोस्पेक्टिव द कंपनीज फोकस विल बी. अगर आप मात्र एक टूथब्रश कंपनी के प्रोस्पेक्टस से देखेंगे, क्योंकि कोलगेट दोस्तों एक बहुत बड़ा नाम है टूथब्रश के बिजनेस में दोस्तों, तो आप देखिए हिस्टेनिंग रिप्लेसमेंट ऑफ टूथब्रशेस from once in every 6 months in urban areas and from once every 15 months in the rural areas. देखिए जो रिप्लेसमेंट मार्केट है ब्रश का वो करेंटली आप देखेंगे तो अर्बन एरियाज में, यानी जो शहरीकरण जो शहरी एरियाज हैं वहाँ पे हर 6 महीने पे ब्रश बदला जाता है, और वहीं रूरल इंडिया में ये रिप्लेसमेंट का जो साइकिल है ये हर 15 महीने में दोस्तों. जेंटल टूथ ब्रश, ठीक है, और जो जेंटल टूथ ब्रश है उसमें बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करने वाली है कंपनी. और तीसरा है पावर्ड टूथ ब्रशेज विच इज़ ए नेसेंट कैटेगरी, यानी दोस्तों सॉफ्ट के साथ जो पावर टूथ ब्रश है उसके ऊपर भी फोकस है कंपनी का. ठीक है, आगे आप देखेंगे तो पाएंगे फ्रॉम अ प्रीमियमाइजेशन पर्सपेक्टिव द फोकस विल बी ऑन टीथ वाइटनिंग प्रोडक्ट विथ एन एम्फेसिस ऑन अ ओरल ब्यूटी. देखिए प्रीमियमाइजेशन क्या होता है, अगर आप डेली यूज़ के टूथपेस्ट को बहुत एक्सपेंसिव बना देंगे तो आपको लगता है वॉल्यूम ड्राइव कर पाएंगे, आपके वॉल्यूम इतने ज़्यादा नीचे आ जाएंगे कि आप मार्जिन कितना भी कर लें वो किसी काम का नहीं रहेगा. इसीलिए कंपनी का ये कहना है कि प्रीमियमाइजेशन करो. आपने देखा होगा कि भाई साहब जो कंपनीज हैं वो अलग अलग प्रकार के टूथपेस्ट लाती हैं, कैसे वाइटनिंग टूथपेस्ट, फिर आता है दोस्तों कि झंझनाहट वाला टूथपेस्ट जो उससे राहत देता है. तो ऐसे तमाम अन्य प्रोडक्ट आते रहते हैं, और ये प्रीमियम कैटेगरी का क्या दोस्तों रहता है कि भाई गम पेन को दूर करेगा, गम ब्लीडिंग बंद करेगा. ऐसे तमाम जो टूथपेस्ट अलग अलग आते हैं वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं, और यही ये बात कह रही है कंपनी कि भाई टीथ वाइटनिंग और ओरल ब्यूटी में ध्यान देंगे. डेंटिस्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट फ्रॉम द पेरेंट पोर्टफोलियो कोलगेट टोटल द लार्जेस्ट ग्लोबल ब्रांड. जो कोलगेट टोटल है दोस्तों ये लार्जेस्ट कह लीजिए वर्ल्ड ब्रांड है दोस्तों, ग्लोबल ब्रांड है. एंड किड टूथपेस्ट आर अदर एवेन्यू फॉर प्रीमियमाइजेशन. और देखिए प्रीमियमाइजेशन में यही हो गया कि बच्चों का अलग टूथपेस्ट आता है, बच्चों का अलग टूथपेस्ट आता है, बच्चों का अलग टूथब्रश आता है. तो ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट्स में आते हैं दोस्तों. क्यों? क्योंकि बच्चों के ब्रश में आपको कितना ही ज़्यादा माल लगेगा, रॉ मटेरियल लगेगा, लेकिन उसके प्राइजेस ज़्यादा रहते हैं और वो एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट रहता है. ठीक है, अगर आपको पता है कोई ऐसा प्रोडक्ट बच्चों का जो आपको लगता है कि अननेसेसरी एक्सपेंसिव है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा. नाउ Palmolive's focus on body wash and more recently face wash will be its sole foray into personal care product for now. देखिए करेंटली Palmolive कोई पर्सनल केयर में कोई बहुत वैरायटी ऑफ रेंज प्रोडक्ट नहीं रखा है. पहला बॉडी वॉश और दूसरा अभी जो चल रहा है वह फेस वॉश. इस दो ही सेगमेंट में कंपनी फोकस कर रही है. There were no financial targets stated as part of investor day and thus there are no changes to estimate. सबसे अच्छी बात रही इन्वेस्टमेंट मीट की दोस्तों कि कोई भी टारगेट नहीं दिया गया है. यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल टारगेट इस बार नहीं दिया गया है, जो पहले था वो वही रखा गया है. ठीक है, यानी कंपनी अभी कोई भी कह लीजिए जल्दबाजी में कोई बहुत बड़ी बात कहना नहीं चाहती, एनालिस्ट को कोई बहुत ज़्यादा होप या बहुत ज़्यादा डराना, दोनों मैं कहूँगा, नहीं करना चाहती. बात करें वैल्यूएशन एंड व्यू में तो देखिए विथ हाई ओरल केयर पेनिट्रेशन एज वेल एज लॉस ऑफ मार्केट शेयर टू हर्बल प्लेयर. देखिए पतंजलि ने बहुत बड़ा मार्केट शेयर कह सकते हैं आपने तमाम जो टूथपेस्ट कंपनियों से छीना है, और दिस इज अ फैक्ट, और वो लगातार आज भी जारी है. और यही बात ये कह रहे हैं कि हाई ओरल पेनिट्रेशन के कारण दैट विथ हाई ओरल पेनिट्रेशन एज वेल एज लॉस ऑफ मार्केट इन हर्बल, कि भाई हर्बल प्लेयर को हमने बहुत बड़ा मार्केट शेयर लूज किया है. वॉल्यूम ग्रोथ हैज़ बीन इल्यूसिव फॉर कोलगेट फॉर सेवरल ईयर्स नाउ. ठीक है, नाउ प्रीमियमाइजेशन इन जनरल ट्रेड एज वेल एज ट्रैक्शन इन पर्सनल केयर हैव बीन क्वाइट स्लो. जो प्रीमियमाइजेशन है दोस्तों आप कह सकते हैं एक जनरल कैटेगरी, जनरल बेस में बात करूं तो जो प्रीमियमाइजेशन जिस पेस से होनी चाहिए थी, जिस पेस से बढ़नी चाहिए थी, वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ी दोस्तों. While initiative for growth under the news you are welcome, we do not see any material change.
इन बिजनेस प्रोडक्ट ओवर द नियर टू मीडियम टर्म। देखिए बातें अच्छी हो रही हैं, प्लान बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन जो मोतीलाल ओसवाल जी कह रहे हैं, जो मोतीलाल ओसवाल जी नहीं कहना चाहिए, मोतीलाल ओसवाल का जो ब्रोकरेज फर्म है वो कह रहे हैं कि भाई कोई मटेरियलिस्टिक चेंज या ग्राउंड में कोई चेंज हमें अभी नहीं दिखता है, और इसीलिए मीडियम शॉर्ट टू मीडियम टर्म हमारा कोई भी जो व्यू है, वैल्यूएशन है, वो इस कंपनी के लिए बिल्कुल नहीं चेंज हुआ है। और मैं इस बात से 110% आप कह सकते हैं अग्री करता हूँ। नाउ EPS CAGR of approximately 5.5% over the next 2 years implies a tepid outlook with volumes actually decline on a year-to-day basis this year। देखिए EPS CAGR सिर्फ मात्र 5.5%, ये तो बहुत ज़्यादा कम है। और इतना ही नहीं, अगर ईयर टू डे यानी जनवरी से अभी तक देखेंगे तो वॉल्यूम में तो आपको डिक्लाइन ही सिर्फ देखने को मिला है। और ओवर द पास्ट 5 ईयर्स सेल्स ग्रोथ एंड अर्निंग ग्रोथ स्टूड एट एन अनइम्प्रेसिव 5% CAGR। पिछले 5 सालों में तो दोस्तों CAGR मात्र 5% रही है, ठीक है। और आप समझिए इस चीज़ को कि ये बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है, और इसीलिए मैं कह रहा था कि यदि आप स्टॉक में निवेशित हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आगे है with weak revenue and earning growth likely to sustain going forward, there is unlikely to be any re-rating of the stock। देखिए जो आने वाले समय में जो है ना कि जो रेवेन्यू और अर्निंग ग्रोथ दोस्तों वो वीक ही रहने वाली है। रेवेन्यू और अर्निंग ग्रोथ दोनों ही वीक रहने वाली है आने वाले समय में, और इसीलिए कहीं से कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो टारगेट है दोस्तों वो 1620 रख के मात्र न्यूट्रल रेटिंग दी गई है कि भाई ना कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ना कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव, ठीक है। अगर आप आगे देखेंगे तो देखिए अगर इन्वेस्टर डी के हाईलाइट पाएंगे तो देखिए इन्होंने कहा है कि जो जो नई सीईओ लाया गया है दोस्तों प्रभा नरसिम्हन को, उनको आप देखेंगे मिस प्रभा नरसिम्हन वॉज अपॉइंटेड एज इंडिया बिजनेस सीईओ विद इफेक्ट फ्रॉम सितंबर आफ्टर 24। दोस्तों ये मिसेस है होगा, ये 24 ईयर है, मतलब यहाँ मिसेस होना चाहिए, मुझे पता नहीं है, अगर शादी नहीं हुई है देन आई एम सॉरी, ठीक है। 24 इन हिंदुस्तान यूनिवर्सल इन द होम केयर बिजनेस, यानी जिसको लाया गया दोस्तों टीम में वो एक आप कह सकते हैं जो इनका अगर आप देखेंगे तो एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं 24 साल का है, वो भी एक्चुअल जैसी कंपनी में, ठीक है। कोलगेट इज द मोस्ट पेनिट्रेटेड ब्रांड इन इंडिया कि कोलगेट दोस्तों सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटेड ब्रांड है इंडिया में, और कितना पेनिट्रेटेड कि इसका जो मार्केट शेयर दोस्तों वो 3 गुना है। किसके बराबर? अगर इसके नेक्स्ट कॉम्पिटिटर को देखेंगे ओरल केयर के, तो इससे इकलौता कोलगेट के पास 3 गुना है। और इसीलिए दोस्तों ये इतना बड़ा जाइंट हो चला है कि यहाँ से इसको और ज़्यादा बढ़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इट इज इक्विप्ड विद कटिंग एज टेक्नोलॉजी विद ओवर 1000 साइंटिस्ट विद 1500 ग्लोबल पेटेंट फाइल्ड एनुअली। देखिए पैसे के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, पेटेंट के मामले में ये कंपनी कहीं आगे है कई लोगों से दोस्तों। और आप देखें 1000 साइंटिस्ट का ग्रुप है, 1500 ग्लोबल पेटेंट है जो कि एनुअली फाइल किए जाते हैं, ठीक है। कंपनी के डायरेक्ट रीच दोस्तों 1.7 मिलियन आउटलेट, 17 लाख आउटलेट के साथ इनके डायरेक्ट रीच है दोस्तों। और 95% इनमें जो आउटलेट हैं वो हर क्वार्टर एक्टिव रहते हैं, यानी 17 लाख आउटलेट के साथ इनका डायरेक्ट आप कह सकते हैं 17 आउटलेट इनकी डायरेक्ट पहुंच है, जिसमें 95% एक्टिव रहते हैं। 70% ऑफ देम आर पार्ट ऑफ स्माइल स्टोर विच इनेबल ट्रैक एबिलिटी, और इसमें स्माइल स्टोर होता है दोस्तों जो जिसमें ट्रैक एबिलिटी रहती है। आगे कोलगेट एंजॉय हायर मार्केट शेयर इन मॉडर्न ट्रेड एंड ई कॉमर्स देन इन जनरल ट्रेड। और देखिए कोलगेट की एक और अच्छी चीज़ ये है कि जिस तरह से लगातार ई कॉम बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसमें जो कोलगेट है दोस्तों वो हायर मार्केट शेयर एंजॉय करती है मॉडर्न ट्रेड में, ई कॉमर्स में, जबकि जनरल ट्रेड में उतनी नहीं करती। इंडिया इज वन ऑफ द की कंट्रीज में कोलगेट ग्लोबली, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ों से लगता है दोस्तों एवरीथिंग इज गुड, लेकिन ये ऑलरेडी इतना ज़्यादा जाइंट हो चला है कि कोई ऐसा कैटलिस्ट नहीं है। हाँ पर्सनल केयर सेगमेंट मुझे लग रहा है जहाँ पर कंपनी अगर फोकस करे, लेकिन वो ऑलरेडी बहुत कॉम्पिटिटिव इंटेंस हो चुका है दोस्तों, कॉम्पिटिशन इंटेंस एरिया हो चुका है वो। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं थोड़ा सावधान हो जाए दोस्तों, क्योंकि कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है दोस्तों कंपटीशन लगातार बढ़ना, ग्रोथ, मार्केट शेयर, रेवेन्यू,
इनका उस तरह से बढ़ना नहीं दोस्तों। पिछले 5 सालों में CAGR मात्र 5% थी दोस्तों। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं जो परेशान करती हैं। अब बात करें थोड़ा सा कि भाई साहब अपॉर्चुनिटी क्या है। ठीक है, तो देखिए, टू ड्राइव कैटेगरी वॉल्यूम्स इफ इंडिया इज 1x, फिलीपींस 1.8 एंड ब्राज़ील 3.1। देखिए जो 3 मेन कंट्रीज थी, इंडिया है, देन फिलीपींस है, वो ब्राज़ील है। और अगर इंडिया 1 गुना है तो 1.8 गुना फिलीपींस है और ब्राज़ील 3.1 है। ठीक है, रूरल यूसेज दोस्तों 0.6 है ऑफ नेशनल एवरेज विथ 55% वुड डू नॉट ब्रश डेली, यानी 55% आबादी में अभी भी रिप्लेसमेंट मार्केट को बड़ा किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, और ये मैंने पहले बताया कि 20% अभी भी कह लीजिए आप कि ट्वाइस यानी ब्रश दिन में 2 बार नहीं करते हैं। ठीक है, जो प्रीमाइजेशन का पोटेंशियल है वो बहुत हाई है और मुझे लगता है यही वो चीज़ है जो स्टॉक में एक री रेटिंग ला सकती है दोस्तों। तो ये एक एनालिसिस थी दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें। आपको कैसा ये पूरा कह लीजिए पूरा एनालिसिस लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।